समाप्त कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था हम धारा 370 हटाएंगे। ये केजरीवाल जी, राहुल बाबा, ममता, अखिलेश, स्टालिन जी सभी विरोध करते थे और कहते थे धारा 370 हटाओगे तो कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। और भाइयों बहनों, मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। और ये राहुल बाबा, महबूबा मुफ्ती, अखिलेश यादव वो कहते थे कि खून की नदियां बह जाएगी। राहुल बाबा, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकड़ चलाने की भी हिम्मत नहीं है कंकड़ चलाने की। ये भारतीय जनता पार्टी का शासन है और कश्मीर आज भारत माता का मुकुटमणि बनकर बैठा है। 2 करोड़ 80 लाख लोग टूरिज्म में कश्मीर जाने लगे और जिस लाल चौक पर तिरंगा नहीं फहरता था वहां पर कृष्ण जन्माष्टमी पर यात्रा निकलने का काम आज हो गया। भाइयों बहनों, हमने कहा था भैया हो गया। हमने कहा था अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे। ये राहुल बाबा मेरा मखौल उड़ाते थे 19 में, मैं पार्टी का अध्यक्ष था। हमने कहा था भैया हो गया। हमने कहा था अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे। ये राहुल बाबा मेरा मखौल उड़ाते थे 19 में, मैं पार्टी का अध्यक्ष था। कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। और राहुल बाबा, आप देखो, आपने 70 साल तक कुछ नहीं किया। 550 साल से रामलल्ला टेंट में बैठे थे। मोदी जी ने 5 ही साल में भूमि पूजन भी किया, केस भी जीता और मंदिर भी बना दिया। और आज एक गगनचुंबी मंदिर अयोध्या में रामलल्ला का बन गया है और रामलल्ला पूरे वैभव के साथ अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। और दूसरी ओर इन लोगों ने वादा किया था कि हम शराब की दुकानें बंद करेंगे। जंगपुरा वालों, शराब की दुकान बंद हुई है क्या? अरे जोर से बोलो, हुई है क्या? इन्होंने कहा था यमुना जी के पानी को हम साफ करेंगे, किया है क्या? इन्होंने कहा था, केजरीवाल जी ने कहा था कि हम यमुना जी के पानी में डुबकी लगाऊंगा, डुबकी। उन्होंने तो नहीं लगाई। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनके कटआउट को डुबकी लगा दी। अरे सुनो भैया, सुनो ना, इनके कटआउट को डुबकी लगा दी। और ये सतदेवा जी और हमारे भाजपा वाले बड़े भोले हैं, कटआउट को वहां छोड़कर आ गए। फिर मैंने कहा कि भी कटआउट की तबीयत तो पूछो कैसी है, तो जांच करा तो कटआउट को भी एम्स में आईसीयू में दाखिल करने पड़ा, इतना गंदा पानी। और केजरीवाल जी, आपने तो यमुना जी को स्वच्छ नहीं करा। मित्रों, मैं आज कहकर जाता हूं, सरकार आप बना दीजिए। 3 साल में हम यमुना पर यमुना रिवर फ्रंट बनाने का काम करेंगे। यमुना रिवर फ्रंट बनाने पूरे दिल्ली में मोदी जी का आयुष्मान भारत का योजना लागू नहीं किया। पूरे देश भर में 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का पूरा इलाज
मुफ्त में होता है, दिल्ली में नहीं हुआ। आपको मिलता है क्या भाई? जोर से बोलो, मिलता है? परेशानी मत करो, मारवा जी को जिता दो। 5 लाख और 5 लाख का सूद, 10 लाख रुपए तक का पूरा इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट हम कर देंगे। दिल्ली को ये प्रदूषण मुक्त बनाने वाले थे, प्रदूषण मुक्त नहीं हुआ। करप्शन मुक्त बनाने वाले थे, करप्शन मुक्त भी नहीं हुआ। कूड़ा मुक्त बनाने वाले थे, कूड़ा का तो ढेर के ढेर लगे। और भाइयों बहनों, मैं आज आप सभी को एक बात पूछने आया हूं। किसी का घर 50,000 गज का है क्या? सच्ची बताना, है किसी का घर? अरे अंत तक बताओ भाई, किसी का घर 50,000 गज का है? ये केजरीवाल साहब कहते थे 2013 में कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो घर नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा। सिक्योरिटी भी ले ली, गाड़ी भी ले ली। अरे सुनो ना भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद करे बोले। गाड़ी भी ले ली, सिक्योरिटी भी ले ली और एक बंगलो भी ले लिया। फिर एक बंगलो से इनका पेट नहीं भरा, 4 बंगलो तोड़कर 50,000 गज का शीश महल बनाने का काम किया। शीश महल। आप किसी के घर में डिजाइनर मार्बल लगा है इटाली का? जोर से बोलो ना भाई, लगा हो तो लगा है। रिमोट से खुलने वाले पर्दे हैं, ताली बजाकर चालू बंद होने वाली लाइटें है क्या? सोने का कमोड लगा है क्या? 50 लाख का कालीन लगा है क्या? 15 करोड़ का वाटर प्यूरिफायर सिस्टम लगा है क्या? और 10 लाख रुपए का एक ऐसे रिक्लाइनिंग सोफा लगे हैं क्या? ये सारा केजरीवाल जी के घर में लगा दिया है उन्होंने। और जंगपुरा वाले मुझे बताओ, ये 52 करोड़ रुपया जो खर्च हुआ, ये किसका है? अरे जोर से बोलो, किसका है? ये जंगपुरा वालों, ये 52 करोड़ रुपया आपका है, जो शीश महल की भेंट चढ़ गया। और भाइयों बहनों, चलो आप रह तो नहीं सकते हो, मैं समझ रहा हूं। एक खिड़की में छत पर बहुत सारे नागरिक खड़े हैं, रह नहीं सकते, मगर एक वादा मैं करता हूं कि शीश महल को देखने के लिए हम जरूर खुला कर देंगे, जिससे आपको मालूम पड़े कि ये कहां रहते थे। और ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़कर आए। अन्ना साहब अभी तो महाराष्ट्र भी नहीं पहुंचे थे, यहां पॉलिटिकल पार्टी बना दी और उन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। हजारों करोड़ का शराब का घोटाला किया। छोटे मियां बड़े मियां दोनों जेल में गए। दिल्ली जल बोर्ड का 28,400 करोड़ का घोटाला किया। 5400 करोड़ का राशन वितरण का घोटाला किया। 4500 करोड़ का डीटीसी बस का घोटाला किया। 1300 करोड़ का क्लासरूम घोटाला किया। 500 करोड़ का पैनिक बटन का घोटाला किया। 571 करोड़ का सीसीटीवी का घोटाला हुआ। 52 करोड़ का शीश महल बनाया। 100 करोड़ रुपया वक्फ की संपत्तियां बेच दी। 65,000 फर्जी टेस्ट कराने का घोटाला किया। ये पूरी सूची मेरे पास है। अगर पूरी सूची में पढ़ूंगा ना तो मारवा का विजय सरगस का दिन आ जाएगा, मगर खत्म नहीं होगी भैया। हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार एक केजरीवाल जी ने किया है और अब उनको वापिस आना है। लाना चाहिए क्या? लाना चाहिए। मैं आपको बताता हूं,
बड़े मियां दिल्ली में हारने वाले हैं और छोटे मियां जंगपुरा में हारने वाले हैं। यहां से इसी धरती का पुत्र मारवा प्रचंड बहुमत से जीत कर आएंगे, प्रचंड बहुमत।